बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज अरसा 2 माह के बाद एक मरतबा फिर यारा और प्यारा आपके सामने है। और हुई तख़ीर तो कोई वजह तख़ीर भी थी। असल में मैं ही बीमार था और आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि 2 माह मैंने किस अजियत में काटे। एक ऑपरेशन था जो बहुत मामूली था लेकिन कुछ बढ़ गया, कुछ उसकी कॉम्प्लिकेशंस आई। गॉल ब्लैडर जिसको पित्ता कहते हैं, उसका ऑपरेशन था। और उसके बाद 2 माह तक मैं 1 माह तक तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहा, लेकिन उसके बाद हमने प्रोग्राम भी जो है उसको डिले किया। इस दौरान जो है मेरा दोस्त जो है प्यारा ये ज़रूर थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब रहा, पूछता भी रहा मेरे बारे में और बात भी करते रहे। आज हम दोबारा प्रोग्राम करने के लिए आपके पास है और अब मेरा ख्याल है रेगुलर आपके पास आते रहेंगे। ये तो था वो इंट्रो जो कि मैंने दे दिया, लेकिन असल बात तो ये है कि आज सियासी मंजरनामे पे बहुत बड़ी ख़बर है। और वो बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन इमरान ख़ान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। जी एक तो आमन भाई आपको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती रखे, ऐसे ही आपको सेहत मुबारक हो। दूसरा ये है कि वो आज अनाउंस हो गया है, क्योंकि फ़ैसला यही था इलेक्शन कमीशन का कि आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। एक तो उन्होंने अली ज़फ़र ने ऐलान किया कि हम इसके ख़िलाफ़ अपील पे जा रहे हैं, दूसरा इलेक्शन भी करवा रहे हैं। दोनों तरफ वो जा रहे हैं। और इलेक्शन के लिए उन्होंने बैरिस्टर सैफ नहीं, बैरिस्टर गौहर ख़ान को नामज़द किया है PTI चेयरमैन की तरफ से। जो पहले सैफ का नहीं, गौहर ख़ान सैफ का नाम नहीं, सैफ इनका नाम गौहर ख़ान है, जो इमरान खान PTI चेयरमैन इमरान खान के वकील हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर का है। जी गौहर, मैं सैफ का क्योंकि पहले नाम आ रहा था तो मैंने नहीं गौहर ख़ान है। और उनको उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए, अब एक तो नामजदगी हो गई है PTI चेयरमैन जो अभी साबिक नहीं हुए, अभी इलेक्शन तक वही हैं। दूसरे है कि इनके मुखालिफ कौन इलेक्शन लड़ेगा। उसके लिए अभी जो है अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं मानते, इस अनाउंसमेंट को भी, इस तरीक़ेकार को भी, इस इलेक्शन को भी, और हम इसके ख़िलाफ़ जो है लाइहा अमल बनाएंगे और इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते वो अभी कहते हैं। जल्दी हम इसको करते हैं, वो कर रहे हैं। अकबर एस बाबर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये वो बानी हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे। फिर इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर केस किया, इनकी नाराज़गी चलती रही, केस चलता रहा। केस अभी भी रखा है, अदालतों में है, इलेक्शन कमीशन में भी इनका केस था। और ये इन्होंने साबित किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाहर से जो शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पर रकूम आई, उनमें फ़ॉरेन फंडिंग या वो चीज़ें, वो ममालिक और वो लोग शामिल थे जहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग नहीं ले सकती है। पूरे सबूत है, थद्दे लेके अक्सर TV पर आपको नज़र आते हैं। उन्होंने चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस इलेक्शन को। जी यही कहना चाह रहे थे जी, उन्होंने चैलेंज नहीं किया, अभी कहा हम लाइहा अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको नहीं मानते। लेकिन अब हम देखते हैं इस फैसले से होगा क्या। मतलब ये फ़ैसला अब क्या जो PTI है वो क्या वकला के हाथ में चली गई है? क्या अब अगर चेयरमैन एक वकील होंगे तो क्या उम्मीदवार भी सारे जो हैं वो टिकट भी वकला को ही दिए जाएंगे? और ये एक अजीब सी सूरत हाल है। उससे क्या, इस सूरत हाल को क्या पार्टी का जो वर्कर है या वोटर है वो कबूल करेगा? क्योंकि हलके में या जो इलाके में जो वर्कर है वो राब्ते में रहता है अपने पॉलिटिकल लीडर के या पॉलिटिकल जो भी उसका उम्मीदवार होता है वहाँ का, उससे। तो अब क्या वकील बरादरी पार्टी चलाएगी या इस बात को वोटर और कारकुन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में एक होगा। इससे कम अज़ कम शायद वो बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर पे बच जाए, लेकिन क्या वो वोटर भी बच पाएगा? ये इस पे ये आपका सवाल अच्छा है। और दूसरा बात ये है कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ 9 मई के बाद, एक के बाद एक लीडरशिप जो है वो छोड़ती चली गई। फिर एक पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है वो सामने आ गई, उसमें लोग चले गए और बहुत सारे जो वैक्यूम था वो खाली हो गया। मतलब वर्कर जो था वो तितर बितर हो गया, कुछ गिरफ़्तार हो गया, कुछ भाग गया, कुछ रह गया, कुछ लोग बाहर चले गए। तो अभी वैक्यूम क्रिएट हुआ तो वो फिर वो जो आप समझते हैं कि मफाद परस्त लोग होते हैं उस वैक्यूम को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वकला बरादरी में से भी कुछ वकील जो हैं वो शायद ये समझ रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी पर विदाउट पॉलिटिकल लीडर वो कब्ज़ा कर लेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि वो इस आस में है कि सारे के सारे पाकिस्तान में
जो सीट्स हैं उनके ऊपर उनको जो कि 700 से ऊपर सीट्स बनती हैं उस पर वकला को ही जो है दी जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ना तो मुमकिन है ना ही उनको कोई तस्लीम करेगा। जो पार्टी वोटर्स है वो उसको पता है कि कौन डाई हार्ड इस वक्त भी जो पार्टी के साथ एंगेज भी हैं, कुछ कैद में हैं, कुछ बाहर चले गए हैं। जब तक वो सामने नहीं आएंगे, कोई बयानियाँ नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक वकला के कहने पे कौन यकीन करेगा। झूठ का कारोबार आपको भी पता है यारा लेकिन ये होता है। लेकिन यारा भाई एक बात है, आप वकला के इलेक्शन देखें, सुप्रीम कोर्ट बार का देखें, हाई कोर्ट बार का देखें, पंजाब बार, पाकिस्तान बार, सिंध बार, जिस मर्जी इलेक्शन को उठा के देख लें, अभी तक मैंने वकला में मुखालफीन की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं देखी अपने राइवल के बारे में कि जिसको हम कहेंगे इलेक्शन हो गया हमें पता भी नहीं चलता कि ये जो है वो किस धड़े का था या किसका था। नहीं, लाहौर में तो सुप्रीम कोर्ट बार नहीं, बयानबाजी वैसे नहीं होती, ऐसे मुखालफत नहीं सामने आती जैसे सियासी। पहली बात ये है कि सारे वकला के बारे में जानते भी हैं कि ये इनका मफाद जिस तरफ हो उस तरफ चले जाते हैं, जिस तरफ की गवर्नमेंट होए उस तरह की ये रुख अख्तियार करते हैं। बहुत कम आसमा जहांगीर जैसी ख़वातीन जो हैं वो पैदा होती हैं, बहुत कम जो हैं और मंटो जैसे वकील जो हैं वो सामने आते हैं। अमूमन जो है पार्टीज़ के देखकर, आने वाला इक़्तिदार देखकर वकला अपने मफाद के लिए उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये भी अभी भी जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो धरा था वो हार गया, दूसरा धरा बिल्कुल उसने क्लीन स्वीप कर दिया। तो ये इससे पहले जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही थी। तो ये मैंने आपको कहा मफादाती एक ग्रुप और एक टोला है जो एक वैक्यूम क्रिएट अपनी तरफ से वैक्यूम को कवर करने जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा पार्टी के अंदर वैक्यूम क्रिएट करेगा जिसके बाद कोई पॉलिटिकल वर्कर और कोई पॉलिटिकल लीडर इस पार्टी के नज़दीक नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी आइसोलेशन होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस एंगल से अगर यारा जी आप सोचें तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइनस इमरान खान फार्मूला है उसमें सबसे बड़ा नुकसान उस पॉलिटिकल वर्कर का है जो जेल में है, जो सज़ा भुगत रहा है, जो जिला वतन है, जो छुप के बैठा है, जो घरों में बैठा है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो मफाद परस्त थे उन्होंने अपने दौर में वजारतें इंजॉय की, बहुत सारे और उन्होंने चीज़ें जो हैं उस पर हाथ फेरा, बहुत सारे उन्होंने माल बनाए, कमाए, करोड़ों अरबों रुपए के चले गए। फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो भी अब एक तरफ होते होते नज़र आते पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में चले गए। तो वकील कभी सियासी जमात को ना चला पाते हैं, ना चला सकते हैं, ये उनमें गट्स ही नहीं है कि वो चला पाएँ और चला सकते हैं। वकील सियासी जमात को चला पाएँ या ना चला पाएँ, लेकिन तहरीक वो भरपूर चला सकते हैं, ये उन्होंने कई दफ़ा साबित किया। वो तहरीक उस सूरत में चला सकते हैं, मैं आपको निकाल सकते हैं, वो अंग्रेज से और हिंदू से मुल्क भी ले सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल वकील जो है ना, वकील बाय लॉ बाय कानून आप उसको नहीं पकड़ सकते। वकील इस वक्त पाकिस्तान में वो वाहिद कम्युनिटी है जो मुत्तहिद भी रहती है और पावरफुल भी रहती है। मैं बताता हूँ, अभी ना एक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो नशरियात जो थी एक केस में, उसमें बहुत सारे वकील जो हैं वो बेचारे बोलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद वो शायद मंजर आम पर ही नहीं आए, किसी टीवी चैनल्स पे भी नज़र नहीं आए। जो पहले बहुत शाहिद अहमद जैसा नाम, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब पता चला कि किसी जजेस की तरफ से सवाल शुरू होना तो बेचारों के टांगें कांप जाती हैं, वो कहते कांपे टांग जाती हैं, कांपे टांग जाती हैं। वकला तहरीक उस सूरत में चलाते हैं जबकि उनके पीछे कोई एक हाथ हो तब वो चलाती हैं। अगर वो हाथ ना हो तो कोई तहरीक ना आज तक कामयाब हुई है। वकला की जो पहली तहरीक कामयाब हुई थी जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली थी, यह मुझे तारीख़ को मतलब उस तरह से बयान करने का है, उस पीछे कियानी साहब का हाथ था जी बहुत बड़ा, और दौलत थी उसकी जिसको हम आज कह रहे हैं कि मुस्तकबिल का दोबारा चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होएगा। ये दो चीज़ें मिल के उसने वकला की वो तहरीक बनाई जिसने एक डिक्टेटर को स्टेप डाउन करने पे मजबूर कर दिया, और उसके पीछे अवाम की बहुत बड़ी ताकत थी। ताकत वहाँ पे थी जहाँ पे गुजरांवाला में फ़ोन करके क्या गया कि जी सब सेटल डाउन हो गया है, ये चीज़ें तय पा गई हैं, अब आप आगे चलें। तो मेरा ख्याल ये है कि वकला की तहरीक अगर वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीते होते, लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन जीते होते, लोकल बार्स का इलेक्शन जीते होते, तो तहरीक चल सकती थी क्योंकि लीडरशिप होती है।
अभी लीडरशिप कोई नहीं है। अभी 4 5 7 वकला हैं, 30 होंगे, 40 होंगे, 100 नहीं, होंगे। जो मसला कितने यहाँ पे वकला ना, जो मेरी फायदा बात है, सुने, जो इन इस वकला को वक्त फायदा इस वक्त साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है। कितने वकला रोड्स पे आए? कोई वकील अगवा बराए बयान हुआ है? कोई एक वकील बता दे जिसको अगवा बराए बयान किया हो, जिसको उठाया गया हो, जिसको गायब किया हो। अगवा बराए बयान तो कोई चीज ही नहीं है। फिर बयान दे के क्लियर कैसे होते हैं लोग? 15 किलो अगवा बराए बयान कोई चीज नहीं है तो बयान दे के क्लियर कैसे होते हैं? एक वकील, फवाद जैसे बंदे बयान दे के वापस तो फिर जेल। एक वकील पर 15 किलो हेरोइन डाली गई, एक वकील पर, और उसको अंदर किया गया। उससे फिर अगवा बराए बयान ले लेते। जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं ना यारा जी, वो एक डिफरेंट मट्टी से बने लोग होते हैं, बड़े डिफरेंट बने होते हैं। सियासी तौर पर बदली होती है, सियासी तौर पर वो बड़े मजबूत होते हैं। उनका पार्टी चेंज कराना इतना आसान काम नहीं होता। ये हमने मुशर्रफ दौर में भी देख लिया, ये उसके बाद जो अभी डिक्टेटरशिप गुजर के गई है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में, उसको भी देख लिया। जेलें भी लोगों ने भुगत ली, लेकिन ये नहीं किया कि उसको अगवा बराए बयान कह दिया आपने, जिस तरह से आपने कह दिया। बहुत सारे बयान देने से पहले भी भाग गए। मसलन पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के जो 2 बड़े लीडर हैं, वो तो अगवा बराए बयान नहीं थे, वो तो पहले छोड़ के गए, निकाले नहीं गए थे, निकाल दिए। आपने किससे कहा निकाल दिए? और भाई उन्होंने हुकूमत के दौरान हुकूमत को छोड़ा था और उन्होंने बयानात दिए थे और जेलों में डाल दिया था, अगलों ने जेलों में डाल दिया था, हुकूमत में रहते हुए जेल में डाल दिया था, वजीर होते हुए जेल में डाल दिया। उनको एटीएम कहा जाता था, उनको बड़ी पता नहीं क्या कहा नहीं जाता था, आप लोग कहते थे। हम कहते थे, अब नहीं कहते क्योंकि अब वो एटीएम, मैं किसी को नहीं कहता, मैं किसी को एटीएम एटीएम नहीं कहता। अब अमीर हैं, गरीब हैं, अपनी पार्टी बना के बैठे हैं भाई। अभी वो जो पेंसिल हटक, सॉरी क्या नाम है उनका, खटक साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने भी एक तरीके इंसाफ बना ली है पार्लियामेंटेरियन के नाम से। वो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नहीं। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार तो हर बंदे को क्या आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। अच्छा यारा, ये इस बात को सिर्फ इस एंगल से देखो कि पॉलिटिकल वर्कर में और मफाद परस्त में फ़र्क क्या होता है। वो कोई मफाद, सारे कौन सा पॉलिटिकल वर्कर मफाद परस्त नहीं है? बहुत सारे मफाद ही है, सबको मफाद है। नहीं, मफाद क्या में आना मफाद नहीं है, एक मफाद है जो कि जाती मफाद है, एक मफाद है जो कि उसको कौम का मफाद है। किसको मफाद नहीं है? मुझे एक नाम बताएं मफाद के बगैर। मतलब मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह को मफाद नहीं है। क्यों नहीं मफाद? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में क्यों आया? नहीं, वो कब आया था? जब आया था। कब बताएं ना? जब आया था चंडोड़ में जलसे में, जब उसने स्टेटमेंट दी थी, बेनजी ने निकाल दिया था। क्या? फिर मियां साहब ने ले लिया, नहीं उधर आओ। नहीं, क्या स्टेटमेंट दी थी? चले मैं वो कहना नहीं चाहता, मेरे वो जरा राणा साहब को जेब देता है, मुझे नहीं जेब देता। ये एक इल्जाम है जो आप लोग लगाते हैं। उसकी एफआईआर भी दर्ज है, जंग थाने में एफआईआर भी दर्ज है, रिकॉर्ड पे। भाई वो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसके हुई खिलाफ, थी ना, रिकॉर्ड है, खत्म हुई है। ताकि ये नून लीग, झूठी एफआईआर थी, नून लीग में ना जाए, चला गया। वो नवाज शरीफ के साथ है आज भी उसका उसने जो बयान दिया था वो जलसे में दिया था, पिछले जलसे में दिया था। जलसे की कोई कॉपी होगी ना, कोई टेप, जलसे की कॉपी नहीं होती, राणा साहब से पूछ ले, टेप होगी। जिंदा है माशाल्लाह, राणा साहब भी जिंदा है, राणा साहब जिंदा है, कैप्टन सफदर भी जिंदा है। पिछले 30 साल से उसने कौन सी पार्टी चेंज की? चले मुझे ये बता दो। 30 साल से 15 किलो हेरोइन डाली आपने उस पे, 15 किलो। डीजीआईएनएफ को पूछे, मुझे क्या पता है, मैंने डाली है। वो एक बंदा था, आप कह रहे हैं आपने डाली, डीजीआईएनएफ को पूछे। वो कहां कहता था जान अल्लाह को देनी है, हाजिर सर्विस होंगे, पता कर ले। वो कहता है जान अल्लाह को देनी है, खाल शौकत खानम को देनी है, 30 किलो हेरोइन है उसके अंदर, 15 किलो। डीजीआईएनएफ वो कौन था भाई? डीजीआईएनएफ वजीर कौन था जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? वजीर तो है ही मफाद परस्त, जो गैर मफाद परस्त है वो साथ बैठे थे। जान अल्लाह को देनी है, खाल शौकत खानम को देनी है, वो कहाँ गया? वो बता तो दे। ये देखो, ये है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, चले उस पे पॉलिटिकल पार्टी टूटी नहीं। चले आपने लीडर के साथ जो कुछ भी किया, झूठे मुकदमे बनाए, आज एमन फील्ड में भी बरी हो गया। बरी हो गया, एक मिनट रुक, बरी हो गया नहीं, नैब ने अपनी दरखास्त ही वापस ले ली, दरखास्त वापस ले ली और बरी होने में झूठी दरखास्त थी ना, कल आपने झूठी थी। अब ये देखे ना, अब झूठी थी, ये किसने किया? नैब ने। सच्ची थी, किसने किया? नैब ने। अब एक ही दारा 2 स्टेटमेंट दे तो मैं क्या करूं? दारा नहीं, अदारा है, अदारे के चंद लोग, अदारा नैब अदारा है जी, नैब अदारा है। अदारे में एक ऐसा जज बैठा और ये अदारा इनके होते हुए अदारे में एक ऐसा रिटायर्ड जज बैठा था जिसमें एक खतून के साथ हरासानी का इल्जाम था। उसको लगाया किसने? उस रिटायर्ड जज को लगाया किसने? जिसने भी लगाया। किसने लगाया? बैठा कैसे था? एक मिनट, आपने कहा बैठा था, किसने बैठाया? किसी ने भी बैठाया। किसी ने क्यों बैठाया? और किसी ने भी भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, और फिर उन्होंने उठा के उसको तो लगा दिया। करप्ट हो गया।
भाई क्या जरूरत थी, एक ओ जज मेरी रिटायर हुआ है जान। तो क्यों लगाया उसे? भाई वो करप्ट हो गया ना, भाई जज को इसलिए एक लगाया कि बंदा शायद रिटायर ये हो गया है, ईमानदारी उसे से काम उठा के करेगा। लगा क्यों रहे हैं आपने? हाजिर सर्विस जज लग नहीं सकता, चले बात छोड़ और दें। रिटायर होने के बाद हाजिर क्यों सर्विस लगाया? जज लग नहीं सकता, और हाजिर सर्विस जज को लगाया भी कोई नहीं और जाता। बंदा नहीं मिला था इनको ईमानदार? पाकिस्तान में ये जितने इलेक्शन कमीशन है या नैब है या इससे पहले एहतसाब ब्यूरो था, उनके सरबराह के लिए जज का साहब ब्यूरो नहीं, इंतखाब, सैफ ब्यूरो, सैफ चले जो भी आप कहें, उसके लिए जो जज लगाए जाते हैं वो रिटायर ही लगाए जाते हैं, हाजिर सर्विस लगाए नहीं जाते। यहाँ तो आपको कानून का नहीं पता। आप मुझे एक जज लगने के बाद, अब लगाने के बाद फिर उंगलियां तक एक जज लगने के बाद हमने गलत लगाया तो उसके खिलाफ बयान जज ने दिया ना। आमिर, क्या नाम है उनका, आमिर फरूक साहब ने बयान दिया है कि नैब ने ना सही केस बनाया, ना उनके पास सबूत मौजूद हैं, ना उनके पास, जब ये बयान कल आया आज नैब ने अपना केस वापस ले लिया क्योंकि उनके पास सबूत ही नहीं थे। एवन फील्ड का केस आप मुझे बता दें क्या है भाई, चले बता दें। बंदा बरी हो गया, गलत हो गया जी, गलत बंदा बरी हुआ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं केस क्या था। मियां साहब पे एक भी केस नहीं है, एक भी केस नहीं है। वो इतने सादा, इतने मासूम है। नहीं आप केस बताएं, छोड़ दे भाई, सादा है, वालों को कम है, शैतान है, चोर है। आप मुझे बताएं केस है ही नहीं, बताऊं क्या? केस है नहीं, है ही नहीं। तो बस छोड़ जिन्होंने दें। केस बनाए वो माफी मांग रहे हैं। फिर वो चौथी दफा वजीर आजम बनने का है और बनने जा रहे हैं। चौथी दफा, पांचवी दफा, छठी दफा, इंशाल्लाह 2028 वाला तो हमने मुका दिया, ये भी